चलो एक और बेसिक टर्म्स को समझते हैं. व्हाट इज मोलिकुलरिटी? यदि मैं मोलिकुलरिटी की बात करूं, ये टर्म्स टोटली या कम्प्लीटली रिलेटेड है कोलिजन से. जैसे कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन, किसी के बीच में यदि कोलिजन होता है तो कोलिजन नेवर भी फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता. कोलिजन नेवर भी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता. यदि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हुआ है तो कोलिजन 1 2 3 4 5 टाइम्स 10 टाइम्स ऐसे बोल सकते हैं. बट हम ये नहीं बोल सकते कोलिजन फ्रैक्शन है. हम ये नहीं बोल सकते कोलिजन नेगेटिव में -2 टाइम्स कोलिजन हुआ है. वी कैन नेवर कॉल देम. हम ये भी नहीं बोल सकते कोलिजन 0 हुआ है, नहीं बोल सकते. तो ये सारे वर्ड्स मॉलिकुलरिटी के लिए भी अप्लीकेबल है, क्योंकि मॉलिकुलरिटी वर्ड डिफाइंड ही है कोलिजन से. हम ये कह सकते हैं कि मॉलिकुलरिटी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, ज़ीरो नहीं हो सकता. तो फिर हो सकता है क्या? मॉलिकुलरिटी किसी भी रिएक्शंस में 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 रेयर, 3 हमारे रेयर है, और 4 तो इम्पॉसिबल में चला जाएगा, एंड ऑनवर्ड सो ऑन. सवाल उठता है कि किस बेसिस पे, किस सेंस में ये वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है कि मॉलिकुलरिटी 1 2 हो सकता है, 3 में रेयर हो गया, और 4 तो इम्पॉसिबल, 5 6 तो पॉसिबल ही नहीं है. इसके पीछे बोलने का लॉजिक क्या है, इनको समझते हैं. जैसे हम बोलते हैं ना कि कॉलिजन, मान के चलो कि सपोज H2 और N2 के बीच में रिएक्शंस, कॉलिजन हुआ और अमोनिया का फॉर्मेशन करता है, या H2 प्लस I2 में कॉलिजन हुआ और ये 2 मोल्स ऑफ HI का फॉर्मेशन करता है. मान लेते हैं कोई रिएक्शन है ना. ये जो कॉलिजन है बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स, ये कॉलिजन हमने पहले पढ़ा है दो तरह से, इफेक्टिव या इनफेक्टिव कॉलिजन. यहाँ पे इफेक्टिव कॉलिजन की बात होती है. इफेक्टिव कॉलिजन में जब दो मॉलिक्यूल आमने सामने कॉलिजन होगा तो इफेक्टिव होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा. इफेक्टिव मतलब दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. जब आमने सामने कॉलिजन होगी तो पॉसिबिलिटी मॉलिकुलरिटी, दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इनटू द केमिकल रिएक्शंस. या यदि मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मान के चलो, ये एक मॉलिक्यूल है और सामने से दूसरा मॉलिक्यूल है और सामने से ये तीसरा मॉलिक्यूल जा रहा है, और तीनों मॉलिक्यूल एक साथ कॉलिजन करे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे इफेक्टिव कॉलिजन होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी. इसलिए बोला जाता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 हो सकता है, 2 हो सकता है. जैसे 3 हुआ तो वहाँ पे इफेक्टिव कॉलिजन होने की पॉसिबिलिटी घट जाएगी, मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने का चांस घट जाएगा. मतलब मॉलिकुलरिटी किसी रिएक्शंस के 3 रेयर में चला जाएगा, और 4 मॉलिक्यूल एक साथ अपने कॉलिजन करना स्टार्ट कर दे. हम बोलेंगे चारों मॉलिक्यूल आके आपस में कॉलिजन करे लाइक दिस, और एक साथ ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे, ऐसा हो ही नहीं सकता. दिस इज अ टोटली इम्पॉसिबल स्टेटमेंट. सो लेट अस डिफाइन द टर्म्स. मॉलिकुलरिटी है क्या? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स take part into the chemical reactions from the reactant side is known as a molecularity. It can never be fraction, negative, zero. It can be only 1 2, sometimes 3, and 4 5 6 not possible. सवाल ये उठता है, यदि हमें किसी रिएक्शंस में ये पता चले कि मॉलिकुलरिटी, जिसमें यहाँ की बात करूँ, मॉलिकुलरिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम बोल रहे हैं टेकिंग पार्ट इनटू द केमिकल रिएक्शंस, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो 3 है, +1 4 है. तो क्या इसकी मॉलिकुलरिटी डिफाइंड है? मॉलिकुलरिटी डिफाइंड है. जैसे ही पता चले कि मॉलिकुलरिटी 1 2 3 से एक्सीड होना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब वो रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं, वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है. डैम श्योर वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, वो रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं हो सकता. एलिमेंट्री मतलब वन स्टेप रिएक्शन नहीं हो सकता.
जैसे यहाँ पे देखो मॉलिक्युलरिटी 1 और 2। यदि ये रिएक्शन सपोज मैं बोलूँ ये रिएक्शन यदि एलिमेंट्री है, 1 स्टेप में प्रोसीड हुआ है, इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 है और ये डिफाइंड है। मैं एज्यूम कर लूँ ये रिएक्शन यदि हमारा 1 स्टेप में ही प्रोसीड हुआ है तो इसकी मॉलिक्युलरिटी हमारे 2 है। जैसे मैं बोलूँ कि 2A प्लस B से प्रोडक्ट P बना है तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है? 3 है। यदि मैं यहाँ पे बोलूँ हाफ ऑफ A रिएक्टिंग विथ ऑफ B एंड फॉर्म प्रोडक्ट P, क्या ऐसी रिएक्शंस की मॉलिक्युलरिटी डिफाइन कर सकते? नहीं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हमारा हाफ में है और मॉलिक्यूल्स का कोलिजन फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इस रिएक्शंस को यदि इस रिएक्शंस की मॉलिक्युलरिटी को डिफाइन करने से पहले से इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। A प्लस 2B से प्रोडक्ट P, नो मॉलिक्युलरिटी इज 3। यदि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है तो इसको मॉलिक्युलरिटी 3 है, जो कि नॉर्मली ये भी एक रेयर केस है, जो कि नॉर्मली रिएक्शंस की मॉलिक्युलरिटी 1 2 3 4 तो रेयरेस्ट और इम्पॉसिबल में चला गया। ओके, तो बेसिक टर्म्स मॉलिक्युलरिटी क्या, तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। वन सेकेंड आई एम रिपीटिंग, मॉलिक्युलरिटी इज नथिंग एल्स, इट इज अ total number of molecule. Keep remember, total number of molecule taking part into the chemical reactions from the reactant side is known as molecularity of reaction. Okay, thank you so much.